Good morning students. So in this video we are going to talk about the reasoning topic और रीजनिंग में भी मैं स्पेशली बात करूंगी रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में। उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जस्ट ट्राई टू सॉल्व। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अनीता रैंक्स 12th in the class of 46. What will be her rank from the last? आई होप आप लोगों ने हमारी जो ऑर्डर एंड रैंकिंग की डिटेल्ड वीडियोस हैं जहां पे हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कशन के साथ आप लोगों को करवाया था, सो आई होप आप लोगों ने वो सारी की सारी वीडियोस को गो थ्रू किया होगा। सो कंसीडर दिस एज योर टेस्ट एंड अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और फटाफट से आंसर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, अनीता का जो रैंक है दैट इज 12th इन द क्लास ऑफ 46। तो उसका रैंक बताना है लास्ट से, उसका लास्ट से रैंक कितना आएगा बताया था। रैंकिंग का पूरा चैप्टर डन कर सकते हैं खाली एक ही फॉर्मूला के साथ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू लेफ्ट पोजीशन ऑफ ए स्टूडेंट प्लस राइट पोजीशन ऑफ ए स्टूडेंट -1। तो वहीं से समझ में आया मैम पूरी क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं 46। उसका जो लेफ्ट पोजीशन है अनीता का दैट इज 12th, वो ऑलरेडी गिवन है। राइट पोजीशन क्या है वही तो निकालना है, -1 कर देंगे तो ये 12 - 1 कितना हो जाएगा बोलेंगे मैम 11। 46 - 11 कर लेंगे जी फटाफट से, हमारे पास 35th आ जाएगा। 35th इज द रैंक। कर लेंगे जी फटाफट से इसको सॉल्व। आई होप आप लोगों को भी आंसर्स एज इट इज वैसे ही बनते रहे ताकि क्वेश्चंस करने में ईज रहे। टिक कर लेंगे जी। चलिए आफ्टर दैट होप आप लोगों ने कर लिया होगा। आएंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन पे विच सेज राकेश रैंक 7th फ्रॉम द टॉप and 28th from the bottom in the class. How many students are there in the class? ट्रिक्स भी बता चुकी हूँ डिटेल्ड वीडियोस में। आई हैव प्रोवाइडेड विद ईच एंड एवरीथिंग कि आप लोगों को कैसे बिना पेन या पेपर उठाए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताया क्या था यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है एक ही स्टूडेंट, उसका टॉप से और उसका बॉटम से रैंक। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछेगा, करना कितना इजी है, माइंड में ही अपने फॉर्मूला को चलाए। लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन, मैंने बोला दोनों पोजीशंस को क्या कर दो ऐड कर दो। अगर दोनों पोजीशंस को ऐड किया तो बनाएंगे जी कितना आएगा बोलोगे मैम 35। लेफ्ट प्लस राइट -1 तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 34। 34th नहीं आएगा 34 लिखेंगे। यहाँ पे किसी के साथ भी TH नहीं आएगा क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, किसी का रैंक नहीं है। जब भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा वो एक होल नंबर होगा, उसको ऐसे कार्डिनल की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ऑर्डिनल की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सॉरी कार्डिनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। सो 34 इज द राइट आंसर। टिक करेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलेंगे आगे। इन अ रो ऑफ गर्ल्स शिल्पा इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट and Reena is 17th from the right. If they interchange their position, Shilpa becomes 14th from the left. ऑलरेडी मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार करवा रखे हैं और बताया भी था। स्वैपिंग वाला पोर्शन, इंटरचेंज वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आना भी चाहिए। एक रो थी लड़कियों की जहां पे 8th नंबर पे कौन बैठी थी शिल्पा। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा 8th लेफ्ट। आफ्टर दैट रीना इज 17th फ्रॉम द राइट, यहाँ पे रीना है 17th फ्रॉम द राइट। अगर उन्होंने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया इंटरचेंज कर लिया, जैसे ही उन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया शिल्पा बिकम्स 14th फ्रॉम द लेफ्ट। इसका मतलब अब रीना यहाँ पे आएगी और शिल्पा यहाँ पे आएगी और जैसे ही उन्होंने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज किया जो शिल्पा है उसकी न्यू पोजीशन कितनी है बोलेंगे मैम 14। तो यहाँ पे मैं 17 राइट लिखूं चाहे मैं यहाँ पे 14 लेफ्ट लिखूं, एक ही तो बात है ना, क्योंकि अब शिल्पा यहीं पे तो बैठी है। सो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, बहुत इजी था। एक क्वेश्चन एक पर्सन, उसी की दो पोजीशंस अगर गिवन हो दोनों को प्लस कर देंगे -1 कर देंगे। 7 + 4 दैट इज 11, 1 + 1 2 3 31, दोनों की पोजीशन को प्लस कर दो -1 कर दो। सो यहाँ पे क्लास में लड़कियां कितनी थी टोटल 30। फटाफट से लिख लेंगे क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बता रखा था यहाँ इसका रैंक 17th राइट से है, अब वो 14th लेफ्ट है तो एक ही तो पर्सन है, दोनों को प्लस कर दिया 31 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। लिख लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। आई होप आप लोग साथ साथ आंसर भी बनाते रहेंगे। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन Deepa is 5th from the left and Vijay is 6th from the right. When they interchange their places, फिर से इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, सो मैं ड्रॉ कर रही हूं। यहाँ पे मैंने बिठाया दीपा को। दीपा कौन सी पोजीशन पे है
फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। आफ्टर दैट मैंने यहां बिठाया विजय को, कौन सी पोजीशन पे है, सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। चलिए 6 राइट लिखा। आफ्टर दैट जब उन्होंने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, विजय यहां पे आ जाएगा और दीपा यहां पे आ जाएगी। पोजीशन चेंज करने के बाद दीपा बिकम्स 13th फ्रॉम द लेफ्ट। ये पोजीशन को और क्या बोला जा सकता है, 13th फ्रॉम द लेफ्ट। देन व्हाट विल बी विजय's पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब ये जो विजय की करंट पोजीशन है राइट से, ये बतानी पड़ेगी। बहुत इजी है, कैसे, अगर मेरे पास देखिए, अब यहां पे मैंने देखा चाहे यहां पे विजय बैठा था चाहे यहां पे दीपा बैठी थी, ये पोजीशन को 6th राइट बोल ले या फिर 13 लेफ्ट बोल ले, कोई फर्क नहीं है, सेम ही है। दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, दोनों को प्लस कर दे -1। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालें, बताया तो था एक ही स्टूडेंट, उसकी लेफ्ट पोजीशन उसी की राइट पोजीशन, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, बोलोगे मैम 19। 19 -1 कितना आएगा, 18। मतलब टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 18 है। आफ्टर दैट दीपा कौन से नंबर, अब यहाँ पे पहले दीपा बैठी थी, अब कौन बैठा है, बोलोगे मैम विजय। तो विजय की करंट पोजीशन क्या है, 5th लेफ्ट, ये तो समझ में आया। लेकिन विजय की पोजीशन बतानी है कहां से, राइट से। सो डेफिनेटली क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, बोलोगे मैम 18 है। 18 अगर ये है तो यहां पे अगर मैं बात करूं 18 बच्चों में से अगर मैं बात कर रही हूं, अगर ये 5वें नंबर पे है तो इसके बाद कितने स्टूडेंट्स हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, राइट डाउन 18 इज इक्वल टू 5 प्लस r माइनस 1, ऐसे भी निकाल सकते हैं, तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। 18 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 5th पोजीशन है विजय की लेफ्ट से, राइट पोजीशन निकालनी है। 5 - 1 कितना आएगा, बोलोगे मैम 4। 4 यहां से माइनस कर देंगे कितना आएगा, तो 14th इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी, बी पार्ट 14th इज द राइट आंसर। आप सबके आंसर सेम ऐसे ही बनने चाहिए, ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हार्डली टेक 5 to 10 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलिए आएंगे अगले क्वेश्चन पे। मोहन इज ओल्डर देन प्रबीर। मैंने बोला जो मोहन है वो बड़ा है किससे, प्रबीर से। चलिए मोहन इज एल्डर देन प्रबीर, एक क्रोनोलॉजी में इसको लिख रही हूं, जो लंबा है सॉरी जो बड़ा है उसको टॉप पे लिखा, जो छोटा है यंगर है उसको बॉटम पे लिख रही हूं। मैंने बोला मोहन इज ओल्डर देन प्रबीर, सुरेश इज यंगर देन प्रबीर। यहाँ पे सुरेश भी है जो छोटा है किससे, प्रबीर से। मिहिर इज ओल्डर देन सुरेश, मिहिर सुरेश से तो बड़ा है बट यंगर देन प्रबीर, पर प्रबीर से छोटा है, इसका मतलब मिहिर यहां पे आएगा। लिख देंगे जी फटाफट से इसको। हु अमंग द फोर इज द यंगेस्ट, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा कौन है उम्र में, तो आंसर आएगा जी डी पार्ट सुरेश। टिक कर लेंगे, डी पार्ट सुरेश इज द राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स चलेंगे आगे। 6th क्वेश्चन सेज एम इज ओल्डर देन आर, एम बड़ा है आर से। चले Q इज यंगर देन आर, Q छोटा तो है किससे, Q इज यंगर देन R एंड N। कहता Q छोटा है R से भी और N से भी, इसका मतलब मेरे को N की पोजीशन नहीं पता। क्या N यहां पे हो सकता है, बिल्कुल। क्या N इन दोनों के बीच में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या N सबसे टॉप पे हो सकता है, बोलोगे मैं वहां पे भी हो सकता है। N is not as old as M, N उतना बड़ा नहीं है जितना कि M। जैसे ही उसने ये बताया, ये वाली पोजीशन आप लोगों ने इरेडिकेट कर दी। एक एक के करके सारे के सारे केसेस को कट शॉर्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली कैसे आंसर आएगा, अभी भी N की दो पोजीशन है, बिकॉज आई डोंट नो वो M और R के बीच में प्लेस्ड है या फिर R और Q के बीच में प्लेस्ड है। आफ्टर दैट Who among M and R and Q is the oldest? Oldest मतलब सबसे बड़ा कौन है। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। M is the right answer। N की पोजीशन पता लगाने का इश्यू ही नहीं था, क्योंकि यहां से पता चला टॉप पे तो वो हो ही नहीं सकता। That is the reason why M is the right answer। लिख लेंगे जी फटाफट से। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पे। Among 5 friends महेश इज टॉलर देन करण। 5 दोस्तों में जो महेश है वो टॉलर है, लंबा है किससे, करण से। मैंने यहाँ पे महेश लिखा, यहाँ पे करण।
बट नॉट यश, मतलब यश से लंबा नहीं है, तो मैंने यश को यहाँ पे लिख दिया। ऋतिक इज टॉलर देन यश, जो ऋतिक है वो यश से भी टॉलर है। आई हैव रिटन ऋतिक हियर बट नॉट अभिषेक, तो मतलब अभिषेक तो इससे भी ऊपर होगा। यहां पे लिखा इफ दे स्टैंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, अगर ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े रहेंगे, हु विल बी द फर्स्ट इन लाइन। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व तो सही कर लेंगे, पर गलती से ना आंसर मार्क गलत करके आएंगे। कैसे? बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे अभिषेक आंसर टिक कर देंगे। जब उसने क्लियर कट बोला कि जब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे पहले लाइन में कौन आएगा, दैट मीन्स जो मेरा आंसर आना चाहिए था वो था करण, ना कि अभिषेक, क्योंकि अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सबसे छोटी हाइट वाला पहले, आफ्टर दैट उसके बड़ा, सो करण इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पे। अक्षय इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ बॉयज, विजय इज 18th फ्रॉम द राइट, अविनाश is 11th from Akshay towards the right and 3rd from Vijay towards the right. How many boys are there in the row? चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला एक क्लास है, एक रो है जहां पे लड़के बैठे हैं। So अक्षय is 16th from the left. अक्षय बैठा है यहाँ पे 16th लेफ्ट पे इन द रो ऑफ बॉयज एंड विजय इज 18th फ्रॉम द राइट। यहाँ पे है विजय जो कि 18th राइट पे है। चलिए ड्रॉन। अभिषेक इज 11th फ्रॉम अक्षय, जो अविनाश है वो कहाँ बैठा है, अक्षय के राइट में। अब अक्षय है ना, अक्षय का लेफ्ट इधर है, अक्षय का राइट इधर है। क्यों, कैसे पता चला? अगर तो आप लोगों को डायरेक्शन बता रखी थी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बता रखी बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे एवरीबडी हैज हेडेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब सब ऐसे नॉर्थ की तरफ देखेंगे, और जब सब नॉर्थ की तरफ देखेंगे इधर उनका लेफ्ट होगा और इधर उनका राइट होगा, तो डेफिनेटली जो अक्षय का राइट है वो उधर वाली साइड होगा। बोला अविनाश इज 11th फ्रॉम अक्षय, 11वें नंबर पे है किससे, अक्षय पे। इसका मतलब जो इसकी पोजीशन होगी वो भी क्या होगी, 16 और 11, दैट मीन्स वो होगी 27 लेफ्ट। लिख लेंगे फटाफट से 27 लेफ्ट। आफ्टर दैट एंड 3rd फ्रॉम विजय टुवर्ड्स द राइट। अगर विजय की बात करूं, विजय की तरफ से टुवर्ड्स द राइट हैंड एंड 3rd फ्रॉम द विजय टुवर्ड्स द राइट हैंड। अब विजय की तरफ से भी वो कहां पे है, राइट के तरफ के है। अब विजय के राइट में जाना है, दैट मीन्स एक बात समझ में आ जाएगी, आप लोग ये विजय को इधर कर देंगे और अविनाश को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इसका भी राइट है और विजय का भी राइट है, दैट मीन्स ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को करते रहते ही आप लोगों को सीखना पड़ेगा एग्जैक्टली मेरे को पोजीशन कहाँ देनी थी। अब मैंने बिठाया अविनाश को यहाँ पे, उसकी पोजीशन कितनी थी, बोलोगे मैम 27 लेफ्ट, एक तो मैंने निकाली थी। अब विजय के भी वो कहां पे है, 3rd फ्रॉम विजय टुवर्ड्स द राइट, विजय के राइट में है। अब विजय की राइट की तरफ अगर बात करेंगे, जैसे विजय बैठा है, विजय के राइट में बात की, वो भी 3rd, तो 19th 20th, तो ये क्या होगा, बोलोगे मैम 21 राइट। समझ में आएगी बात, यहाँ पे ये 21 राइट कहलाएगा। आफ्टर दैट एक अविनाश के दो कोऑर्डिनेट्स, मतलब लेफ्ट से भी राइट से भी, दोनों से समझ में आया। अब क्वेश्चन करना और इजी है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। एक स्टूडेंट और उसकी दो चीजों के बारे में, दो पोजीशंस के बारे में पता चल जाए, सुपर इजी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 18 राइट था, यहाँ पे 21 राइट नहीं आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे आप लोग क्या लगाएंगे, मैंने बोला इसके राइट पे जाना है, तो यहाँ पे उसको नंबर कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा, बोलोगे मैम कम करेंगे। अगर ये 18 राइट है, ये 17 राइट है, ये 16 राइट है, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, 15 राइट होगा। करेक्ट कर लेंगे फटाफट से ताकि मिस्टेक ना हो। 27 लेफ्ट मैंने अक्षय के अकॉर्डिंग निकाली, 15th राइट मैंने विजय के अकॉर्डिंग निकाली। अब करना क्या था, कुछ नहीं, दोनों को प्लस कर देंगे, 7 + 5 दैट इज 12 एंड आफ्टर दैट 2 3 4 42 आया, लेकिन 42 - 1 ये भी तो करना पड़ेगा ना। टोटल नंबर ऑफ बॉयज हम लोगों को चाहिए
एक पोजीशन उसी के दो कोऑर्डिनेट्स और दोनों को प्लस कर देंगे 27 प्लस 15 हमारे पास कितना आएगा दैट इज 42 42 माइनस 1 कितना आएगा 41 दैट मींस नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर टिक कर लेंगे 41 आंसर आएगा हमारे पास 41 बॉयज हैं क्लास में टिक कर लेंगे क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन को चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9th क्वेश्चन इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन रितेश इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट सुधीर हु इज 22nd फ्रॉम द राइट is 4th to the right of Ritesh. How many children are there in the row? सारे के सारे जितने भी हैं सब दे फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ रितेश कहां पे है 12th फ्रॉम द लेफ्ट यहां पे मैंने रितेश को बिठाया 12th फ्रॉम द लेफ्ट आफ्टर दैट सुधीर हु इज 22nd फ्रॉम द राइट एंड सुधीर भी है जो कौन से नंबर पे है यहाँ पे सुधीर नाम का एक लड़का है जो 22nd राइट पे है फ्रॉम द राइट एंड इज 4th टू द राइट ऑफ रितेश रितेश के चौथे नंबर पे बैठा है दैट मीन्स 1 2 3 और चौथे नंबर पे होगा क्या होगा सुधीर सुधीर की एक पोजीशन दे रखी थी एक पोजीशन मैं निकाल लूंगी कैसे अगर ये 12 लेफ्ट है 13 लेफ्ट 14 लेफ्ट 15 लेफ्ट और ये क्या होगा बोलोगे मैम 16 लेफ्ट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने थे कितनी बड़ी बात थी 6 + 2 is 8 2 + 1 is 33 सो -1 कर देंगे 37 इज द राइट आंसर टिक कर लेंगे जी सी पार्ट 37 इज द राइट आंसर चलिए चलेंगे स्टूडेंट्स आगे 10th क्वेश्चन पे आएंगे क्वेश्चन सेज among A B C D and E A is taller than B but shorter than C मैंने बोला जो A है वो टॉलर है B से बट शॉर्टर है C से B is taller than only E. B सिर्फ और सिर्फ E से ही टॉल है. C is not the tallest. C सबसे बड़ा नहीं है. तो सबसे बड़ा नहीं है तो सबसे टॉप पे कौन आएगा बोलोगे D. Who among them will be in the middle if they stand in the order of their heights? अगर ये अपने ऑर्डर में खड़े होंगे अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स मिडल पे कौन होगा डेफिनेटली ए आएगा उससे ऑर्डर का वैसे ही नहीं फर्क हम लोगों को पड़ेगा बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 5 कैंडिडेट्स हैं इंक्रीजिंग में खड़ा करेंगे चाहे डिक्रीजिंग में खड़ा करेंगे हमेशा आंसर हमारा ए ही आएगा टिक कर लेंगे जी आंसर चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ Madhu is 18th from the left and Sandhu is 11th from the right. लिखा मैंने यहाँ पे I have written मधु कौन से नंबर पे है 18th लेफ्ट और जो संधु है that is 11th from the right. क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40 हैं पूछा हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन मधु एंड संधु बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है बहुत सारे तरीके इन क्वेश्चंस को करने से बहुत इजी तरीका बता रही हूँ जब भी आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हो तो यहाँ पे ना ऐसा मत लिख देंगे 18 - 11 कि 7 हमारा आंसर आ जाएगा ये पोजीशन लेफ्ट से है वो पोजीशन आप लोगों की राइट से है तो डेफिनेटली समझ में आया ये लेफ्ट है वो राइट है या तो उसको लेफ्ट बनाए या इसको राइट बनाए अदरवाइज और एक छोटा सा लॉजिक लगा के चलेंगे मैंने बोला क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बोलोगे मैम 40 18 तो इधर है 11 इधर है ये समझ में आएगा तो बोलोगे मैम 18 + 11 कितना आएगा दैट इज 29 तो ये आया 29 के बाद ये जो बीच वाले स्टूडेंट्स होंगे ये किसके बीच में होंगे बोलोगे ये मधु और संधु के बीच में होंगे सो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 11 बहुत इजी था कंपैरिजन की भी जरूरत नहीं थी 18 यहाँ तक थे 11 और 11 बोलोगे कितने आए यहाँ पे आएंगे 22 ये हैं और 18 ये हैं तब भी हमारा आंसर 40 आएगा क्रॉस चेक भी हो जाएगा लिख लेंगे जी डी पार्ट 11 इज द राइट आंसर टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स आफ्टर दैट आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे इन द क्लास ऑफ 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज Jia's rank is 4 among the girls and 18th in the class. जो जिया है उसका रैंक आया है 4 अगर लड़कियों की बात करेंगे और जो 18th in the class और 18वें नंबर पे है वो पूरी की पूरी क्लास में What is Jia's rank among the boys in the class?
जिया का रैंक बताना पड़ेगा फॉर द टोटल नंबर ऑफ बॉयज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्वेश्चन शुरू कहां से करेंगे? मैंने बोला क्लास में 10 लड़कियां और 20 लड़के, लेकिन बैठे कैसे हैं? क्या पहले लड़कियां बाद में लड़के, पहले लड़के बाद में लड़कियां, या मिक्स होके बैठे हैं? जैसे भी बैठे हैं, जिया का रैंक कितना है? 4th अमंग द गर्ल्स। और क्लास में कितना है? 18th। पूरी की पूरी क्लास में जिया का रैंक तो 18 आया, लेकिन जिया से पहले कितने लड़के कितने लड़कियां, या यूं बोले जिया के बाद कितने लड़के या लड़कियां, इस बात का अंदाजा लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। डायरेक्ट पता चल जाएगा, यहाँ पे कोई डिजायर्ड इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सो हमारा आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। लिख लेंगे जी फटाफट से, स्पेसिफिकेशन नहीं दी हुई, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी वर नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इज द राइट आंसर। लिखेंगे क्वेश्चन आगे, नेम अमंग P, Q, R, S and T, S is older than R. S जो है वो older है R से, but not as old as T, पर T जितना बड़ा नहीं है। Q is older than only P. Q सिर्फ और सिर्फ P से ही बड़ा है। इसका मतलब आप लोग यहाँ पे Q और P को प्लेस करेंगे, क्योंकि अगर Q और P को टॉप पे प्लेस कर दिया ना, तो Q सबसे मतलब इन सबसे बड़ा हो जाएगा, जबकि उसने क्लियरली बताया Q सिर्फ और सिर्फ बड़ा है P से। तो मैंने उस पूरे सेट को यहां लगाया, यहां टॉप पे नहीं प्लेस किया। Who among them is the youngest? सबसे छोटा कौन है? आंसर आएगा जी P। लिख लेंगे फटाफट से, P इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हेमंग इज 16th फ्रॉम द टॉप and 12th from the bottom merit in the class. How many students are there in the class? मैंने बोला हेमंग जो है 16वें नंबर पे है टॉप से, 12वें नंबर पे है बॉटम से। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 16 है, 12 नंबर बॉटम है, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आएगा? बोलोगे मैम 28, -1 कितना आएगा? दैट इज 27। तो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? दैट इज 27। चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ, कैलाश इज 6th to the left of Soman. If Soman is 30th from the left, how far is Kailash from the right? एक क्लास है जहां पे 40 लड़के हैं, कैलाश का रैंक कितना है? 6th है टू द लेफ्ट ऑफ सोमन, लेकिन सोमन खुद कहां पे बैठा है? 30th फ्रॉम द लेफ्ट। चलिए मैंने यहाँ पे सोमन को बिठाया और इसका रैंक लिख दिया 30th लेफ्ट। अब इसी के कहां जाना है? यहाँ पे मेरे को कैलाश इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ सोमन, सोमन के लेफ्ट में जाएंगे। कौन से? छठे लेफ्ट में। इसका मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6th नंबर पे कौन आ जाएगा? बोलोगे मैम कैलाश, लेकिन इसकी पोजीशन क्या होगी? डेफिनेटली पता चलेगा, दैट इज 24 लेफ्ट। चेक भी करें, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड दिस इज 30। समझ में आ जाएगा कि इसका 24th लेफ्ट आएगा। हाउ फार इज कैलाश फ्रॉम द राइट? कैलाश का राइट से रैंक बताना था। क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। लेफ्ट रैंक कितना है? 24। राइट निकालना है -1। 24 -1 बोलोगे मैम 23। यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 17th इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, 17th इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज among M, N, P, R and T, each one has secured different marks in an examination. R secured more marks than M and T. फटाफट से लिखेंगे, सबके अलग अलग मार्क्स हैं। R के ज्यादा मार्क्स हैं M से और T से, लेकिन M और T की प्लेसमेंट कैसे है ये नहीं पता। N secured less marks than P. मैंने बोला जो N है उसके मार्क्स कम हैं, किससे? P से। After that, who among them secured third highest mark? अब इन तीनों में, अब इनमें से अगर इनको ऑर्डर वाइज देखेंगे, सबसे कम मार्क्स किसके आएंगे? थर्ड हाईएस्ट मार्क्स किसके आएंगे? तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ बोलेंगे मैम P और N को ऊपर प्लेस कर दो, कुछ बोलेंगे मैम P और N को नीचे प्लेस कर दे। करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा P और N, अगर इस ऑर्डर में किया तो थर्ड हाईएस्ट मार्क्स किसके आएंगे? बोलोगे मैम R के। यहाँ पे मैंने R को अलग से लिखा, लेकिन अगर मैंने P और N को
टॉप पे नहीं प्लेस किया और मैंने उनको प्लेस किया यहाँ नीचे, तो दैट मीन्स जो थर्ड हाईएस्ट मार्क्स हैं वो किसके आएंगे, या तो एम के या टी के। तो हम लोग स्पेसिफिक नहीं हो सकते ना कि यहाँ पे खाली एम दे दिया, लेकिन अगर उसको पी और एन को ऊपर टॉप पे लिखा था तब हम लोगों को इस चीज की श्योरिटी थी कि वहां पे हमारा आंसर आर ही आएगा। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे टिक कर लेंगे आंसर नंबर बी पार्ट, आर इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। 17th क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स अलीशा का जो रैंक है दैट इज 15 फ्रॉम द टॉप, मानव इज 4 रैंक्स अबव अलीशा। 20 बच्चों की क्लास है, अलीशा का रैंक कितना है, बोलेंगे 15th फ्रॉम द लेफ्ट। जो मानव है वो 4 रैंक अबव अलीशा, अबव मतलब आगे है, आगे मतलब ये वाला आगे, मतलब इंटेलिजेंट है, 4 रैंक आगे है, 1 2 3 एंड 4। तो बोलोगे ये रैंक कितना आएगा, 11, 11 12 13 14 15, तो तभी तो बनेगा ये 11th लेफ्ट। सो व्हाट इज मानव्स रैंक फ्रॉम द बॉटम, मानव का लास्ट से रैंक बताना था। क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, बोलोगे मैम 20, पोजीशन लेफ्ट से 11, राइट से निकालनी है, 11 माइनस 1 कितना आएगा 10, माइनस कर देंगे 10, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा हमारा 10th इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए आएंगे चलेंगे आगे। अमंग ए बी सी डी एंड ई, आप लोगों ने सबके वेट की डिस्कशन की। डी इज हैवियर देन ए, यहाँ पे जो डी था वो हैवियर है किससे, ए से। एंड ई, ए एंड ई, ए एंड ई, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ए एंड ई मतलब ये ए एंड ई कहां पे है। एंड बी इज लाइटर देन सी, ये भी बोला कि जो बी है वो लाइटर है किससे, सी से। हु अमंग देम इज द हैवीएस्ट, पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा हैवीएस्ट कौन होगा। अब इस चीज का अंदाजा लगाना फिर से बहुत मुश्किल है। डी इज हैवियर देन ए, हाँ जी, D इज हैवियर देन A एंड E, D A और E से तो हैवी है, B इज लाइटर देन C, B C से लाइटर है। तो यहाँ पे क्या मैं C और B को यहाँ प्लेस करूं या मैं C और B को यहाँ प्लेस करूं, नहीं बता सकते हैं। सो दैट मीन्स डेटा इनएडिक्वेट इज आर राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी डी पार्ट, डेटा इनएडिक्वेट। लिख लेंगे जी फटाफट से, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज among B, F, J, K and W each having different weights, F is heavier than only J, F बड़ा है, हैवी है सॉरी, सिर्फ और सिर्फ J से, मतलब इसके नीचे और कुछ नहीं ड्रॉ कर सकते हो। B is heavier than F and W, जो B है वो हैवियर है किससे, F से भी एंड W, मतलब ये W से भी बड़ा हो सकता है। तो W को यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं क्योंकि उसने पहली बार में बताया F इज हैवियर देन ओनली J, तो W को यहां तो बिल्कुल नहीं प्लेस कर सकते क्योंकि F सिर्फ और सिर्फ J से बड़ा है। इसका मतलब W सिर्फ और सिर्फ यहीं पे प्लेस होगा और पॉसिबिलिटी नहीं है। आफ्टर दैट B इज हैवियर देन F एंड W, दोनों केसेस हो गए, बट नॉट एज हैवी एज K, पर K जितना हैवी नहीं है। ये लीजिए मैंने K को सबसे टॉप पे लगाया। Who is the third heaviest among them, इनमें से थर्ड हैवीएस्ट कौन आएगा, लिखेंगे जी फटाफट से डी पार्ट, W is the right answer। टिक कर लेंगे जी। चलिए, इन अ रो ऑफ 35 चिल्ड्रन, 35 बच्चों की क्लास में M is 15th from the right and there are 10 children between M and R। यहाँ पे जो M है 35 बच्चों की क्लास में M का रैंक कितना है, 15th from the right and there are 10 children between M and R, मतलब M और R के बीच में 10 children हो सकते हैं। So what is R's position from the left end? अब ये क्वेश्चन को करने की, सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत बार ऐसा होगा कि बच्चे सॉल्व कर लेंगे, बना लेंगे आंसर। अब थोड़ा सा ध्यान से लॉजिक लगाएंगे। मैंने बोला क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, बोलोगे मैम 35। अगर मैं यहाँ पे M की बात करूं, M से पहले कम से कम कितनी पोजीशन खाली हैं, बोलोगे मैम 14 पोजीशन। अगर मैं बोलूं M के बाद कितनी खाली पोजीशन है,
तो बोलोगे कि मैम 20 पोजीशन, तभी तो टोटल 35 बच्चे होंगे, 35 हैं। अब उसने बोला कि एम और आर के बीच में 10 बच्चे हैं, लेकिन क्या एम अगर आर को मैं इधर बिठाना चाहूं तो क्या वो पॉसिबिलिटी है? बोलोगे मैम पॉसिबिलिटी है। अगर मैं आर को यहां बिठाना चाहूं तो क्या वो पॉसिबिलिटी है? वो भी पॉसिबिलिटी है। जब दो दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, यू आर नॉट एबल टू रूल आउट एनी वन ऑफ देम, तो वहां पे हमारा आंसर क्या बनेगा? डेटा इनएडिक्वेट। टिक कर लेंगे जी स्टूडेंट्स फटाफट से, डेटा इनएडिक्वेट इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। Among P, Q, T, A and B each having a different height, T is taller than B, जो P and B but shorter, यहाँ नट नहीं, यहाँ पे बट है, लिख लेंगे जी T is taller than P and B but shorter than A and Q, और ये छोटी है A और Q से। P is not the shortest, P सबसे छोटी नहीं है, मतलब B यहाँ पे आएगा। इसको इरेज करके B को यहाँ पे मैंने लिख दिया। After that, who among them is the tallest, सबसे ज्यादा टॉलेस्ट कौन होगा? क्या आप लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं? इसने A भी बता रखा है, Q भी बता रखा है, सो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा आंसर भी क्या आएगा? डेटा इनएडिक्वेट। खाली A को या खाली Q को आप लोग टिक भी कैसे कर सकते हैं? चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन अ क्यू ऑफ चिल्ड्रन मोना कैलाश इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मोना इज 6th फ्रॉम द राइट। कैलाश की पोजीशन कितनी दे रखी है? 5th फ्रॉम द लेफ्ट। मोना की पोजीशन कितनी दे रखी है? 6th फ्रॉम द राइट। व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, जब इन्होंने इंटरचेंज किया, कैलाश बिकम्स 13th फ्रॉम द लेफ्ट। अब कैलाश यहां पे आ जाएगा, 13th लेफ्ट बन जाएगा। इसका मतलब व्हाट विल बी मोनास पोजीशन? अब मोना यहाँ पे है और उसकी पोजीशन राइट से पूछी है। सेम वैसा ही क्वेश्चन, आई थिंक नेम्स ही चेंज है। सो 6 + 13 कितना आएगा? फिर से वही क्वेश्चन, 19। 19 - 1, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 18 है। अगर 18 ये है, आई थिंक क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नेम्स ही इंटरचेंज इन्होंने किए हैं। 18 इज इक्वल टू लेफ्ट पोजीशन 5 प्लस R - 1। 5 - 1 कितना आएगा? बोलोगे मैम 4। इधर भी 4 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 14th इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन अ कॉलम ऑफ गर्ल्स कमल इज 11th फ्रॉम इसका मतलब क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, लीला इज फ्रॉम। चलिए कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल के लिए होल्ड लगाएंगे, बिकॉज आई नीड टू क्रॉस चेक दिस क्वेश्चन। यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फ्रॉम लिख दिया, सो हम लोगों को पता नहीं है कि वो लेफ्ट की बात कर रहा है या राइट की बात कर रहा है। नो प्रॉब्लम, आई क्रॉस चेक फर्स्ट, देन आई लेट यू नो वेरी सून। चलिए आएंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज्ड and the newly number formed are arranged in the ascending order, which number will be the third? बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है ये जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड डिजिट को क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे। मतलब ये वाला नंबर, पहले वाला नंबर क्या बनेगा? बोलोगे मैम 837। दूसरा नंबर क्या बनेगा? 594। तीसरा नंबर 923। आफ्टर दैट 356। आफ्टर दैट 948। चलिए बना। उसने बोला कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले नंबर आएगा ये वाला, आफ्टर दैट हमारा नंबर आएगा ये वाला, नंबर 3 पे हमारा आएगा 837। विच नंबर विल बी द थर्ड? लिख लेंगे जी 837। 837 ही 738 लिखेंगे। रीजन क्या था? ये तो हम लोगों ने इसको इंटरचेंज करके बताया ना। ओरिजिनल नंबर तो 738 था, तो ये नंबर इंटरचेंज करने के बाद कहां पे आ जाएगा? थर्ड पोजीशन पे। 738 इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए चलेंगे आगे। इफ 1 is added to the first digit of each number and 1 is subtracted from the second digit, 1 एक में प्लस करना है, एक में माइनस करना है, which number will be the largest? सबसे लार्जेस्ट बताना है। चलिए स्टार्ट करती हूँ पहले क्वेश्चन, पहले पार्ट के साथ। 1 ऐड करना है पहले डिजिट में, तो 7 का क्या बन जाएगा? बोलोगे मैम 8।
ओके, लेट मी डू दिस थिंग, मैं आपको यहीं पे टॉप पे क्वेश्चन कर दूंगी। अगर यहाँ पे 7 था तो क्या बन जाएगा, बोलोगे मैम 8 बन जाएगा। एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड, दूसरे वाले में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 8 28, 4 प्लस 1 5, 9 माइनस 1 8, यहाँ पे 5, 3 प्लस 1 4, 2 माइनस 1 1 9, आफ्टर दैट 6 प्लस 1 5, 5 माइनस 1 4 और यहाँ पे 3, 8 प्लस 1 9, 4 माइनस 1 3 और यहाँ पे 9। बोलोगे अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर, सॉरी विच नंबर विल बी द लार्जेस्ट, अगर ऐसा करेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, डेफिनेटली हमारा सबसे बड़ा नंबर है 939, दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा 849। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और डेफिनेटली आप लोगों को ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए। लिख लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से इन क्वेश्चंस को। चलिए, अगर ये डन हो चुका तो बहुत अच्छी बात है। आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इन ईच नंबर द पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया फर्स्ट और सेकंड को, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताएंगे। बहुत इजी है, वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड डिजिट को खाली क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ये नंबर क्या बनेगा 378, ये नंबर क्या बनेगा 945, this is 239, this is 563, this is 489 and the question says which number will be the smallest, सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा, बोलोगे मैम 239, दैट मीन्स हमारा आंसर बनेगा 329। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, 329 इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से, 329 इज द राइट आंसर। चलिए कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो जस्ट डू फोकस ऑन दिस टॉपिक। हर ईयर कोई भी एग्जामिनेशन हो, कम से कम 2 क्वेश्चंस तो यहाँ से रेपिटेशन में रहेंगे ही रहेंगे। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। और डिटेल्ड वीडियोस भी हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, सो डू वॉच ऑल ऑफ देम वेरी केयरफुली, सो दैट सिर्फ एक ही हमारे फॉर्मूला से पूरी की पूरी रैंकिंग चैप्टर को करना, चाहे वो लो लेवल का क्वेश्चन है, चाहे वो सुपर हाई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इजी हो जाएगा अगर एक बार सारी की सारी वीडियोस को गो थ्रू कर लेंगे। सो टिल देन रिवाइज ऑल योर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।